हेलो दोस्तों, आज मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ वेब एक्सेसिबिलिटी के लेसन नंबर 9 के साथ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एरिया सेलेक्टेड एट्रीब्यूट। एरिया सेलेक्टेड एट्रीब्यूट क्या होता है? जब भी हमारे पास कोई लिस्ट हो, कोई टैब हो या कोई मेन्यू हो, उसमें से हमने गिवन जो आइटम्स होती हैं उसमें से कोई एक सेलेक्ट किया होता है, तो उसका जो स्टेटस होता है वो क्या करता है, स्क्रीन रीडर हमें बताता है कि ये सेलेक्टेड है या ये नहीं सेलेक्टेड। जाहिर सी बात है, वेब एक्सेसिबिलिटी को जो यूजर डिसेबल्ड वगैरह हैं वही यूज करते हैं, तो वो देख नहीं सकते, तो दैट्स वाई वो फिर उससे स्क्रीन रीडर से सुन के तो वो उसको डिसाइड करते हैं। ये स्क्रीन रीडर को यही बताता है कि कौन सी आइटम जो है वो अभी सिलेक्टेड है, यही इसका पर्पस है। तो चलें दोस्तों, आइए प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, मैंने एक HTML का कोड लिखा हुआ है। इसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं कि शुरू में HTML का बेसिक स्ट्रक्चर लिखा हुआ है और उसके बाद मैंने एक लिस्ट आइटम यहाँ पे बॉडी के बाद ये देखिएगा लिस्ट आइटम ली हुई है और उसमें मैंने देखिएगा टैब्स बनाई हुई हैं, टैब 1, टैब 2, टैब 3, जैसे कि आपकी किसी वेबसाइट में हो सकती हैं। और टैब में से जाहिर सी बात है एक सिलेक्टेड होता है, एट ए टाइम की जो होते हैं वो सिलेक्टेड नहीं होते। यहाँ पे रोल बता दिया है कि ये टैब है जिससे हम आगे अपनी जावास्क्रिप्ट लिखेंगे और आईडीज भी इनकी जो है वो डिफाइन कर दी हुई है। उसके बाद दोस्तों डिव एलिमेंट जो कि टैब का रेलेवेंट कंटेंट है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। कंटेंट ऑफ फर्स्ट टैब आप यहाँ पे लिख सकते हैं इस डिव एलिमेंट के अंदर, कंटेंट ऑफ टैब 2 जो है वो इस डिव के अंदर, और कंटेंट ऑफ टैब 3 दो थर्ड वाले डिव है इसके अंदर। इनकी रेलेवेंट आईडीज भी बना देनी है ताकि हम आगे जावास्क्रिप्ट के थ्रू उसको डिस्प्ले या नन कर सकें या डिस्प्ले को जो है वो ब्लॉक या शो कर सकें। रोल भी इसका यहाँ पे लिखा हुआ है। और दोस्तों यहाँ पे आगे मैं थोड़ा सा आपको जावास्क्रिप्ट के हवाले से बता देता हूँ कि यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले क्यूरी सिलेक्टर ऑल का मतलब होता है कि सबको सिलेक्ट कर लो, सब एलिमेंट्स को। एक एलिमेंट ये होता है UL है, जैसे ये एक एलिमेंट है, LI है, ये भी एक एलिमेंट है, तो सबको सिलेक्ट कर लो। और किन को ये कंडीशन लिखी हुई है जिनमें रोल इज इक्वल टू टैब होगा, तो रोल इज इक्वल टू टैब सिर्फ इन 3 में ही है, तो इन तीनों को वो सिलेक्ट कर लेता है। और नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट ये देखो एक उसमें से एक एलिमेंट जो है वो उसको सबको सिलेक्ट कर लिया है और उसको वेरिएबल में डिफाइन कर दिया है हमने टैब्स के अंदर, अरे की फॉर्म में होता है ये। और टैब्स में से हम क्या करते हैं, एक एक वैल्यू को उठाते हैं जिसकी वैल्यू है टैब, और उस पे हम चेक करते हैं कि क्लिक का फंक्शनैलिटी किस पे परफॉर्म हुई है। मसलन मैंने इस टैब पे भी क्लिक किया या इस पे क्लिक किया या इस किस पे मैंने क्लिक किया, तो जिस पे भी मैं क्लिक करूंगा तो क्या होगा, सबसे पहले क्या करना है कि सबका एरिया सिलेक्टेड फॉल्स कर देना है हमने फर्स्ट अटेम्प्ट में। शुरू में देखिए मैंने इसका ट्रू रखा हुआ था, इसका फॉल्स, क्योंकि एक का इसका ट्रू इसलिए रखा था कि इसका मैंने डिस्प्ले शो करवा रहा हूँ, बाकी दोनों को मैंने डिस्प्ले जो है वो हाइड किया हुआ है, मतलब हाइड मतलब कि डिस्प्ले नन किया हुआ है। तो मैं यहाँ पे इस लाइन में यही है कि सबका रीसेट कर देते हैं, ये कमेंट में भी मैंने लिखा हुआ है। और उसके बाद क्या लिखा हुआ है कि सेट एरिया सिलेक्टेड फॉर क्लिक टैब, जो इस पे मैंने क्लिक किया होगा, क्लिक किया का एलिमेंट कौन सा होगा, दिस से क्या, दिस एक्चुअली एक एलिमेंट ही है, लेकिन ये एलिमेंट कौन सा होगा जिस पे क्लिक किया होगा, जो अभी फोकस में होगा, जो अभी एक्टिव होगा, तो उसके थ्रू फिर एरिया सिलेक्टेड उसका कर देंगे हम ट्रू। मसलन मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया 2 को, तो इसका ट्रू हो जाएगा एरिया सिलेक्टेड। उसके बाद लास्ट वन में है कि उनको ये जो 3 डिव्स हैं इनको क्या करना है, डिस्प्ले करना है या हाइड करना है, इसकी डिसीजन लेनी है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने सबसे पहले आईडी के साथ जो है वो पैनल 1 पैनल 2 के साथ उसको सेलेक्ट कर लिया, और स्टाइल डॉट डिस्प्ले को मैंने देखिएगा ब्लॉक कर सकता हूँ या नन कर सकता हूँ। दिस मतलब इस एलिमेंट, और डॉट आईडी उसकी इसके अगर इक्वल होगी, अगर टैब 1 के इक्वल होगा तो इसको शो कर दो, और फर्स्ट वाले डिव को अगर 2 होगी तो सेकंड वाले को शो कर दो, अगर 3 होगी तो थर्ड वाले को शो कर दो डिव को। तो इसका यही लॉजिक है दोस्तों। अगर आपको इसमें से किसी भी कोई क्यूरी है तो आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं, या आप चैट GPT वगैरह से चैट करके भी वो लाइन लिख के, तो इजीली आपको सारी अंडरस्टैंडिंग उसकी हो जाएगी। तो चले आइए इसको आउटपुट चेक करते हैं। अभी मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके लाइव सर्वर कर लेता हूँ, आप डबल क्लिक करके भी कर सकते हैं, और लाइव सर्वर की एक्सटेंशन होती है। और दोस्तों आपको अगर HTML का आपको इतना नहीं आइडिया, तो आप मेरी HTML की मैंने पूरी प्लेस लिस्ट बना रखी है, वो भी आप देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पे देखिएगा टैब 1, टैब 2, टैब 3 आ चुका है, और कंटेंट ऑफ टैब 1 अभी शो हो रहा है। अगर मैं 2 पे क्लिक करता हूँ देखिएगा 2 वाला एक्टिव हो गया, और 2 का कंटेंट भी आ चुका है। 3 लिखता हूँ तो 3 का एक्टिव हो गया, बाकियों का हाइड हो चुका है। तो इसको मैं स्टेट्स जो है वो कैसे पता चलेंगी, वो मुझे पता चलेंगी स्क्रीन रीडर के थ्रू। तो मैं स्क्रीन रीडर को इंस्टॉल कर लेता हूँ। स्क्रीन रीडर बस आपने गूगल में लिखना है, और उस पर जो फर्स्ट लिंक आएगा उस पर आपने क्लिक कर लेना है, और यहाँ से आपने ऐड टू क्रोम पे क्लिक करके इसको ऐड कर लेना है। अभी दोस्तों हमारा ये जो है वो एक्टिव हो चुका है स्क्रीन रीडर। तो मैं यहाँ पे क्लिक करके चेक करता हूँ कि इसकी कैसे आउटपुट आती है। मैं टैब 1 पे क्लिक करता हूँ, Tab 1. Tab selected 1 of 3. तो देखिएगा उसने बताया है कि पहले नंबर पे उसने बताया है कि टैब 1 है और सिलेक्टेड है ये टैब, और 1 ऑफ 3 है, मतलब ये फर्स्ट वाली जो है ना सिलेक्टेड है। टोटल कितनी है 3, उसने सारा बता दिया है। ये जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, ये जो एट्रीब्यूट हमने लगाया हुआ है इसकी वजह से ये स्क्रीन रीडर बता पा रहा है। अगर हम इसको हाइड कर दें, डिलीट कर दें, तो ये नहीं बता पाएगा। Tab 2.
Tab selected 2 of 3. अगर मैं इस पे करता हूँ, Tab 3. Tab selected 3 of 3. अभी ये सिलेक्टेड ही सिर्फ बता रहा है। अगर ये नहीं सिलेक्टेड होगा तो उस पर फोकस आ जाएगा, तो फिर भी ये बता देगा हमें। मसलन मैं इसको इस पे फोकस लेके आने के लिए मुझे यहाँ पे टैब इंडेक्स जो है वो 0 करना पड़ेगा सबका, तभी ये फोकस इस पे आ पाएगा। दोस्तों टैब इंडेक्स एट्रीब्यूट के बारे में मैंने वीडियो बनाई हुई है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको इसके बारे में नहीं आइडिया तो सबका टैब इंडेक्स जो है वो मैं 0 कर रहा हूँ और कंट्रोल एस कर रहा हूँ। अभी देखिएगा दोस्तों, मैं टैब के थ्रू इधर आगे आता हूँ तो मैं देखता हूँ कि ये क्या अब नॉट सिलेक्टेड वाले को भी ये बोलेगा। Tab 1. Tab selected 1 of 3. उसने ये क्योंकि सिलेक्टेड थी इसलिए इसने सिलेक्टेड बोला और 1 of 3। Tab 2. Tab not selected 2 of 3. हाँ दोस्तों, यहाँ पे आपने नोटिस किया कि ये अभी सिलेक्टेड नहीं है, जस्ट मैंने इस पर फोकस लेके आया हूँ, लेकिन स्क्रीन रीडर ने कंप्लीट मुझे सही इन्फॉर्मेशन दी कि नॉट सिलेक्टेड है और 2 of 3 है, मतलब ये सेकंड नंबर है और टोटल कितनी है 3 है। अब मैं थर्ड पे जाता हूँ तो सेम यही उसका स्क्रीन रीडर का आंसर होगा, या स्क्रीन रीडर इस तरह से रीड करेगा। Tab 3. Tab not selected 3 of 3. नॉट सिलेक्टेड बोला है, अभी मैं क्लिक कर लेता हूँ तो ये फिर सिलेक्टेड बोल देगा। Tab 3. Tab selected 3 of 3. दोस्तों ये आपने नोटिस किया, हम इन चीज़ों को जो है वो jQuery के थ्रू कंट्रोल करते हैं इस एट्रीब्यूट को, और हाइड या डिस्प्ले भी करते हैं, और यहाँ पे हमें एट्रीब्यूट भी लगाना पड़ेगा, तभी हमारी पूरी वेबसाइट जो है वो वेब एक्सेसिबिलिटी के स्टैंडर्ड को पे पूरा उतरेगी। तो दोस्तों मेरी अगली वीडियो भी आप जरूर देखिएगा। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।